आज सुनिए श्री भविष्य पुराण ब्रह्मा पर्व प्रथम अध्याय मंगलाचरण तथा पुराण प्रशंसा। नैमिषारण्य तीर्थ के पवित्र सभागार में दिव्य वातावरण है। सूत जी कासन पर विराजमान हैं और उनके चारों ओर शौनक, पिपलाद, वैशंपायन आदि महर्षि ध्यान पूर्वक बैठे हैं। महर्षि शौनक ने विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी, आप साक्षात वेदव्यास जी के शिष्य हैं और समस्त पुराणों के ज्ञाता है। हम सब ऋषिगण आपकी शरण में बैठे हैं। कृपया हम पर अनुग्रह करें और हमें ऐसा पवित्र पुराण सुनाएं जो इस कलयुग में सभी मनुष्यों का परम कल्याण करने वाला हो, जो सरल हो, सबके लिए हितकारी हो और सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला हो। सूत जी मधुर मुस्कान के साथ बोले, हे मुनिश्रेष्ठ हो, आप सबने अत्यंत उत्तम और कल्याणकारी प्रश्न किया है। आप सब तपस्वी, ज्ञानी और सदाचारी है। आपकी इस जिज्ञासा के समाधान के लिए आपको वह पुराण सुनाऊंगा जो समस्त पुराणों में अद्वितीय है, भविष्य पुराण। यह पुराण सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और सभी पापों को नष्ट करने वाला है। एक युवा ऋषि ने कौतूहल से पूछा, हे गुरुदेव, कृपया हमें इस पुराण की विशेषता के बारे में भी बताएं। इसका नाम भविष्य पुराण क्यों पड़ा? सूत जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे तपस्वियों, इस पुराण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन है। इसीलिए इसका नाम भविष्य पुराण पड़ा है। इस पुराण के श्रवण मात्र से ही मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। यह पुराण स्वयं ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुआ था। महर्षि शौनक ने प्रसन्न होकर कहा, हे विद्वानों में श्रेष्ठ, कृपया हमें पुराणों के मुख्य लक्षणों के बारे में भी बताएं, ताकि हम जान सके कि कोई ग्रंथ वास्तव में पुराण है या नहीं। सूत जी ने विस्तार पूर्वक समझाया, हे मुनियों, प्रत्येक पुराण में 5 मुख्य लक्षण होने चाहिए। प्रथम है सर्ग अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन। द्वितीय है प्रतिसर्ग अर्थात प्रलय के पश्चात पुनः सृष्टि की रचना का वर्णन। तृतीय है वंश अर्थात समस्त राजाओं और ऋषियों के वंशावली का विवरण। चतुर्थ है मनवंतर अर्थात विभिन्न मनुओं के काल का वर्णन। और पंचम है वंशानुचरित अर्थात राजवंशों के चरित्र का विस्तृत वर्णन। सभी ऋषिगण एक साथ बोले, अद्भुत, अति सुंदर ज्ञान। सूत जी ने आगे कहा, हे मुनियों, यह भविष्य पुराण इन 5 लक्षणों से पूर्णतः युक्त है। इसमें इसके अतिरिक्त धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों का विस्तृत वर्णन है। राजनीति, आयुर्वेद, ज्योतिष, व्याकरण, सभी विद्याओं का सार इसमें समाहित है। इसके प्रतिदिन श्रवण से मनुष्य के सभी संकट दूर हो जाते हैं। महर्षि शौनक ने हर्षित स्वर में कहा, धन्य है हम, धन्य है हमारा जन्म, जो हमें ऐसे दिव्य पुराण को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। हे सूत जी, कृपया इस पुराण का वर्णन प्रारंभ करें। हम सब आपके श्रीमुख से इस दिव्य ज्ञान को सुनने के लिए उत्सुक है। सूत जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु। हे मुनियों, अब मैं भविष्य पुराण का विस्तृत वर्णन प्रारंभ करता हूं। आप सब ध्यान पूर्वक सुने। इस प्रकार भविष्य पुराण के प्रथम अध्याय का वर्णन संपन्न हुआ। सृष्टि प्रकरण का विस्तृत वर्णन। सभा में पूर्ण मौन छाया हुआ है। सभी ऋषिमुनि सूत जी के एक एक शब्द को ध्यान से सुन रहे हैं। सूत जी ने गंभीर स्वर में प्रारंभ किया, हे मुनिश्रेष्ठ हो, अब मैं आपको सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य बताता हूं। प्रारंभ में न आकाश था, न पृथ्वी थी, न दिशाएं थीं, न काल था, केवल अंधकार था और शून्य था। युवा ऋषि ने विस्मयपूर्वक प्रश्न किया, हे गुरुदेव, फिर इस विशाल सृष्टि की रचना कैसे हुई? इस जगत के प्रारंभ का रहस्य क्या है? सूत जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे तपस्वी, तब उस शून्य में परब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए। वे निराकार थे, निर्विकार थे, सर्वव्यापी थे। उन्होंने सर्वप्रथम अपने इच्छाबल से जल की रचना की और उस जल में एक दिव्य, स्वर्णिम, तेजोमय अंडा प्रकट किया। महर्षि शौनक ने कौतूहल से पूछा, हे सूत जी, क्या उसी दिव्य अंडे से ब्रह्मा जी प्रकट हुए? कृपया इस रहस्य को और खोलिए। सूत जी ने विस्तार से समझाया, हाँ, हे मुनियों, उस स्वर्णिम अंडे से स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वे हजारों वर्षों तक उसी अंडे में शयन करते रहे। फिर जब उनकी इच्छा हुई
तो उन्होंने अपने तपोबल से उस अंडे को 2 भागों में विभाजित किया। ऊपर का भाग स्वर्गलोक बना और नीचे का भाग पृथ्वी लोक बना। बीच में व्योम लोक की रचना हुई। सभी ऋषिगण आश्चर्यचकित होकर बोले, वाह, कितना अद्भुत रहस्य, कितनी विचित्र है सृष्टि की उत्पत्ति। सूत जी ने आगे कहा, हे मुनियों, फिर ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टियों की रचना की। पहली सृष्टि में तत्व, दूसरी सृष्टि अहंकार, तीसरी सृष्टि तन्मात्राएं, चौथी सृष्टि इंद्रियां, पांचवी सृष्टि भूत, छठी सृष्टि देव, सातवीं सृष्टि मनुष्य, आठवीं सृष्टि पशु, 9वीं सृष्टि पक्षी और 10वीं सृष्टि वनस्पति। युवा ऋषि ने हाथ जोड़कर पूछा, हे गुरुदेव, क्या ये सभी सृष्टियां एक साथ प्रकट हुईं? सूत जी ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, नहीं हे तपस्वी, ये सभी सृष्टियां क्रमशः प्रकट हुईं। पहले स्थूल सृष्टि हुई, फिर सूक्ष्म सृष्टि, पहले अचेतन फिर चेतन। इस प्रकार समस्त ब्रह्मांड की रचना हुई। महर्षि शौनक ने प्रसन्न होकर कहा, धन्यवाद हे सूत जी, आपने हमें सृष्टि रहस्य से अवगत कराया। ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना का विस्तृत वर्णन। सूत जी ने प्रारंभ किया, हे मुनियों, अब मैं विस्तार से बताता हूं कि कैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। सर्वप्रथम उन्होंने अपने मन से सनत कुमारों की रचना की। एक वृद्ध मुनि ने पूछा, हे सूत जी, क्या ये सनत कुमार ही आदि ऋषि थे? उन्होंने सृष्टि में क्या योगदान दिया? सूत जी ने उत्तर दिया, हाँ हे मुनिश्रेष्ठ, सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, परंतु उन्होंने संसार में बंधने से इनकार कर दिया और केवल ब्रह्मचर्य व तपस्या में ही रहे। तब ब्रह्मा जी ने अपने क्रोध से रुद्र को उत्पन्न किया। फिर मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु, इन 7 महर्षियों की रचना की। युवा ऋषि ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, क्या ये 7 महर्षि ही सप्तऋषि कहलाए? सूत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हे तपस्वी, ये 7 महर्षि ही सप्तऋषि कहलाए और इन्हीं से समस्त सृष्टि का विस्तार हुआ। इन सप्तऋषियों ने अपनी तपस्या और ज्ञान से समस्त संसार को आलोकित किया। देव दानव मनुष्यों की उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब सुनिए देवताओं, दानवों और मनुष्यों की उत्पत्ति की पूर्ण कथा। युवा ऋषि ने उत्सुकता से पूछा, हे गुरुदेव, कृपया बताएं, ये सभी प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए? क्या सभी की उत्पत्ति एक ही स्रोत से हुई? सूत जी ने विस्तार से समझाया, हे मुनियों, ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विस्तार के लिए अपने शरीर के विभिन्न अंगों से विभिन्न प्राणियों की रचना की। उन्होंने अपने मुख से ब्राह्मणों की, भुजाओं से क्षत्रियों की, जंघाओं से वैश्यों की और चरणों से शूद्रों की रचना की। महर्षि शौनक बोले, अद्भुत, परंतु हे सूत जी, देवता और दानव कहां से आए? सूत जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे मुनिश्रेष्ठ, देवता और दानव तो ब्रह्मा जी की प्रजा से ही उत्पन्न हुए। सतोगुण की प्रधानता से देवताओं की, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्यों की और तमोगुण की प्रधानता से दानवों की उत्पत्ति हुई। कालगणना और युग धर्म का विस्तृत वर्णन। महर्षि शौनक बोले, हे सूत जी, अब कृपया करके हमें काल की गणना और विभिन्न युगों के धर्म के बारे में विस्तार से बताएं। सूत जी ने प्रारंभ किया, हे मुनियों, सुनिए काल की गणना का रहस्य। सबसे पहले सतयुग आया, जो 17,28,000 वर्षों तक रहा। उस युग में धर्म चारों पैरों पर खड़ा था। सत्य, दया, तप और दान, ये चारों पूर्ण रूप से विद्यमान थे। ऋषिगण बोले, अति सुंदर, हे गुरुदेव, कृपया अन्य युगों के बारे में भी बताएं। सूत जी ने विस्तार से समझाया, हे तपस्वियों, सतयुग के बाद त्रेतायुग आया जो 12,96,000 वर्षों तक रहा। उसमें धर्म 3 पैरों पर खड़ा था। फिर द्वापर युग आया जो 8,64,000 वर्षों तक रहा। उसमें धर्म 2 पैरों पर खड़ा था। और अब कलयुग चल रहा है जो 4,32,000 वर्षों तक रहेगा। इसमें धर्म केवल 1 पैर पर खड़ा है। सूर्यवंश की उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं सूर्यवंश की उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन करता हूं। युवा ऋषि ने उत्सुकता से पूछा, हे गुरुदेव, कृपया बताएं, इस महान वंश का प्रारंभ किससे हुआ? इस वंश की क्या विशेषताएं हैं? सूत जी ने गौरवपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, हे तपस्वी, सूर्यवंश की उत्पत्ति स्वयं भगवान सूर्य से हुई। उनके पुत्र वैवस्वत मनु हुए, जिनसे इक्ष्वाकु का जन्म हुआ।
इक्ष्वाकु ने ही अयोध्या नगरी की स्थापना की और इस महान सूर्यवंश का विस्तार किया। इस वंश में अनेक महान राजा हुए जिन्होंने धर्म की रक्षा की। चंद्रवंश की कथा का विस्तृत वर्णन। महर्षि शौनक बोले, हे सूत जी, अब कृपया चंद्रवंश की उत्पत्ति के बारे में भी विस्तार से बताएं। सूत जी ने प्रारंभ किया, हे मुनियों, चंद्रवंश की उत्पत्ति चंद्रमा से हुई। चंद्रमा के पुत्र बुध हुए, जिनसे पुरूरवा का जन्म हुआ। पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा तो सर्वविदित है। ऋषिगण एक साथ बोले, हाँ, हे गुरुदेव, कृपया उस दिव्य प्रेम कथा को भी सुनाएं। सूत जी ने मधुर स्वर में कहा, हे तपस्वियों, पुरूरवा एक महान राजा थे और उर्वशी एक अप्सरा थी। दोनों का प्रेम अद्भुत था, परंतु देवलोक और मर्त्यलोक के नियमों के कारण उन्हें अलग होना पड़ा। यह कथा प्रेम और विरह की अद्भुत गाथा है। ययाति और देवयानी की कथा का विस्तृत वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब सुनिए शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा की पूर्ण कथा। युवा ऋषि ने उत्सुकता से पूछा, हे गुरुदेव, क्या यही वह कथा है जहां महाराज ययाति को अकाल वृद्धत्व का श्राप मिला था? कृपया पूरी कथा सुनाएं। सूत जी ने विस्तार से कहा, हाँ, हे तपस्वी, देवयानी के श्राप के कारण ययाति असमय ही वृद्ध हो गए, परंतु बाद में उन्होंने अपने पुत्र पुरु से यौवन लेकर हजारों वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया। जब पुरु ने अपना यौवन वापस लिया, तब ययाति ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। पुरुवंश और भरतवंश का विस्तृत वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं पुरुवंश का विस्तृत वर्णन करता हूं। पुरु से ही भरत का जन्म हुआ, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। महर्षि शौनक गदगद स्वर में बोले, धन्य है हम, धन्य है हमारा जन्म जो इस पवित्र भारतवर्ष में हुआ। हे सूत जी, कृपया भरतवंश के बारे में और बताएं। सूत जी ने गौरवपूर्वक कहा, हे मुनिश्रेष्ठो, भरतवंश में अनेक महान राजा हुए जिन्होंने समस्त पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की। इस वंश की कीर्ति सदैव अमर रहेगी। कलियुग के राजाओं के भविष्य का विस्तृत वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं कलियुग में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के भविष्य के बारे में बताता हूं। सभी ऋषि एक साथ बोले, हे गुरुदेव, कृपया विस्तार से वर्णन करें। हम सब उत्सुक हैं कलियुग के भविष्य को जानने के लिए। सूत जी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा, हे मुनियों, भविष्य में चंद्रगुप्त, अशोक, विक्रमादित्य जैसे महान राजा होंगे जो धर्म की रक्षा करेंगे। फिर मुगल सम्राट आएंगे और अंत में अंग्रेजों का शासन होगा। ऋषिगण चौंकर बोले, क्या? हे गुरुदेव, विदेशी भी इस पवित्र भूमि पर शासन करेंगे, धर्म का क्या होगा? सूत जी ने आश्वस्त करते हुए उत्तर दिया, हाँ, हे तपस्वियों, परंतु चिंता न करो, अंत में फिर से धर्म की विजय होगी और भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा। सत्य की हमेशा विजय होती है। महर्षि शौनक ने हर्षपूर्वक कहा, धन्यवाद हे सूत जी, आपने हमें इस दिव्य ज्ञान से परिचित कराया। आपकी इस कथा ने हमारे हृदयों को शांति प्रदान की है। सूत जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, कल्याण हो आप सबका। अगले दिन मैं और भी रहस्यमयी बातें बताऊंगा। अब विश्राम करें। मनवंतरों का विस्तृत वर्णन। प्रातःकाल का समय है। सभा में और भी अधिक ऋषिमुनि एकत्रित हुए हैं। सूत जी के श्रीमुख से ज्ञान की गंगा बह रही है। सूत जी ने गंभीर स्वर में प्रारंभ किया, हे मुनिश्रेष्ठो, आज का दिन अत्यंत पवित्र है। आज मैं आपको सृष्टि के सबसे गहन रहस्यों में से एक, मनवंतरों के विषय में बताऊंगा। जैसे एक वर्ष में 12 मास होते हैं, वैसे ही ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। प्रत्येक मनवंतर में एक नया मनु धर्म की स्थापना करता है और सृष्टि का पुनर्निर्माण करता है। महर्षि शौनक ने हाथ जोड़कर पूछा, हे सूत जी, कृपया हमें प्रथम मनवंतर के बारे में विस्तार से बताएं। प्रथम मनु कौन थे और उन्होंने सृष्टि का निर्माण कैसे किया? सूत जी ने विस्तार से समझाया, हे मुनियों, प्रथम मनवंतर स्वयंभुव मनु का था। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनकी पत्नी शत्रुपा थीं। उन्होंने मानव जाति की रचना की और समस्त प्राणियों के लिए धर्म के मार्ग का प्रचार किया। उनके काल में सप्तऋषियों मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ ने महान तपस्या करके संसार को ज्ञान का प्रकाश दिया।
एक युवा ऋषि ने उत्सुकता से पूछा, हे गुरुदेव, क्या स्वयंभुव मनु के काल में ही वर्ण व्यवस्था की स्थापना हुई थी? सूत जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे तपस्वी, तुमने अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। हाँ, स्वयंभुव मनु के काल में ही चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की स्थापना हुई। प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग कर्तव्य निर्धारित किए गए। ब्राह्मणों का कर्तव्य अध्ययन अध्यापन था, क्षत्रियों का कर्तव्य रक्षा करना था, वैश्यों का कर्तव्य कृषि और वाणिज्य था और शूद्रों का कर्तव्य सेवा करना था। द्वितीय से सप्तम मनवंतर का विस्तृत वर्णन। सभा में सन्नाटा छाया हुआ है। सभी ऋषि सूत जी के एक एक शब्द को ध्यान से सुन रहे हैं। सूत जी ने आगे बताया, हे मुनियों, अब मैं आपको द्वितीय मनवंतर के बारे में बताता हूँ। द्वितीय मनवंतर स्वारोचिष मनु का था। उनके काल में देवगणों ने अनेक यज्ञ किए और धर्म का प्रचार किया। इस मनवंतर में तुषित नामक देवताओं का प्राधान्य था। महर्षि शौनक ने पूछा, हे सूत जी, कृपया तृतीय मनवंतर के बारे में भी बताएं। सूत जी ने विस्तार से समझाया, हे मुनिश्रेष्ठ, तृतीय मनवंतर उत्तम मनु का था। उनके काल में सत्यव्रत नामक महान राजा हुए, जिन्होंने अपनी सत्यनिष्ठा से तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त की। इस मनवंतर में साध्य नामक देवताओं का प्रभाव था। युवा ऋषि ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, चतुर्थ मनवंतर के बारे में क्या विशेषता थी? सूत जी ने उत्तर दिया, हे तपस्वी, चतुर्थ मनवंतर तामस मनु का था। इस मनवंतर में सुरूप नामक देवताओं का उदय हुआ। इस काल में ऋषियों ने अनेक नए मंत्रों की रचना की और यज्ञों का विस्तार किया। एक वृद्ध मुनि ने पूछा, हे सूत जी, पंचम मनवंतर के बारे में भी बताएं। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, पंचम मनवंतर रैवत मनु का था। इस मनवंतर में विभूति नामक देवताओं का प्राधान्य था। इस काल में अनेक नदियों और पर्वतों का उदय हुआ। महर्षि शौनक बोले, हे सूत जी, षष्ठ मनवंतर के बारे में क्या विशेष बातें हैं? सूत जी ने समझाया, हे मुनिश्रेष्ठ, षष्ठ मनवंतर चाक्षुष मनु का था। इस मनवंतर में आपे नामक देवताओं का उदय हुआ। इस काल में प्रजापतियों ने सृष्टि का विस्तार किया। सभी ऋषिगण एक साथ बोले, हे गुरुदेव, सप्तम मनवंतर के बारे में भी बताएं। सूत जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे तपस्वियों, सप्तम मनवंतर वैवस्वत मनु का है, जिसमें हम सब जी रहे हैं। इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र और मरुत नामक देवताओं का प्राधान्य है। इसी मनवंतर में श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। सभा में और भी अधिक उत्सुकता बढ़ गई है। सभी जानना चाहते हैं कि भविष्य के मनवंतर कैसे होंगे। सूत जी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा, हे मुनियों, अब मैं आपको भविष्य के मनवंतरों के बारे में बताता हूँ। अष्टम मनवंतर सावर्णी मनु का होगा। इस मनवंतर में सूर्य पुत्र सावर्णी मनु धर्म की स्थापना करेंगे। युवा ऋषि ने पूछा, हे गुरुदेव, क्या इस मनवंतर में कोई विशेष घटना होगी? सूत जी ने उत्तर दिया, हे तपस्वी, इस मनवंतर में भगवान विष्णु सर्वज्ञ नाम से अवतार लेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। महर्षि शौनक बोले, हे सूत जी, नवम मनवंतर के बारे में क्या भविष्यवाणी है? सूत जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, नवम मनवंतर दक्ष सावर्णी मनु का होगा। इस मनवंतर में भगवान विष्णु ऋषभ नाम से अवतार लेंगे। एक मुनि ने पूछा, हे गुरुदेव, दशम मनवंतर के बारे में बताएं। सूत जी ने विस्तार से समझाया, हे मुनियों, दशम मनवंतर ब्रह्मा सावर्णी मनु का होगा। इस मनवंतर में भगवान विष्णु विश्वक्षेन नाम से अवतार लेंगे। युवा ऋषि ने उत्सुकता से पूछा, हे सूत जी, एकादश मनवंतर के बारे में क्या विशेषता होगी? सूत जी ने उत्तर दिया, हे तपस्वी, एकादश मनवंतर धर्म सावर्णी मनु का होगा। इस मनवंतर में भगवान विष्णु धर्मसेन नाम से अवतार लेंगे। महर्षि शौनक बोले, हे सूत जी, द्वादश मनवंतर के बारे में भी बताएं। सूत जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, द्वादश मनवंतर रुद्र सावर्णी मनु का होगा। इस मनवंतर में भगवान विष्णु रुद्रपुत्र नाम से अवतार लेंगे। सभी ऋषिगण बोले, हे गुरुदेव, अंतिम दो मनवंतरों के बारे में भी बताएं। सूत जी ने पूर्ण ज्ञान के साथ उत्तर दिया, हे तपस्वियों, त्रयोदश मनवंतर देव सावर्णी मनु का होगा, जिसमें भगवान विष्णु देवभूति नाम से अवतार लेंगे
और चतुर्दश मनवंतर इंद्र सावर्णी मनु का होगा, जिसमें भगवान विष्णु इंद्रपुत्र नाम से अवतार लेंगे। मनवंतरों की अवधि और विशेषताओं का विस्तृत वर्णन। सभा में गहन चिंतन का वातावरण है। सभी ऋषि इस विशाल कालगणना पर मंत्रमुग्ध है। महर्षि शौनक ने गंभीर स्वर में पूछा, हे सूत जी, कृपया हमें मनवंतरों की अवधि के बारे में विस्तार से बताएं। एक मनवंतर कितने वर्षों का होता है? सूत जी ने स्पष्ट किया, हे मुनिश्रेष्ठ हो, एक मनवंतर की अवधि 17,28,000 वर्षों की होती है। प्रत्येक मनवंतर के अंत में संपूर्ण सृष्टि का लय हो जाता है और फिर नए सिरे से सृष्टि की रचना होती है। युवा ऋषि ने आश्चर्य से पूछा, हे गुरुदेव, क्या प्रत्येक मनवंतर में सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं? सूत जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे तपस्वी, प्रलय के समय स्थूल सृष्टि का लय होता है, परंतु सूक्ष्म सृष्टि बनी रहती है। अगले मनवंतर में पुनः उसी सूक्ष्म सृष्टि से स्थूल सृष्टि का निर्माण होता है। एक वृद्ध मुनि ने पूछा, हे सूत जी, क्या प्रत्येक मनवंतर में मनु की उत्पत्ति कैसे होती है? सूत जी ने विस्तार से समझाया, हे मुनियों, प्रत्येक मनवंतर के प्रारंभ में ब्रह्मा जी नए मनु की रचना करते हैं। मनु अपने 7 सप्तऋषियों, इंद्र और अन्य देवताओं के साथ नई सृष्टि का निर्माण करते हैं। महर्षि शौनक ने हर्षपूर्वक कहा, हे सूत जी, आज का ज्ञान अत्यंत विस्मयकारी है। आपने हमें काल की विशालता का बोध कराया है। कल्पों का विस्तृत वर्णन। सूत जी ने गंभीर स्वर में प्रारंभ किया, हे मुनिश्रेष्ठ हो, आज मैं आपको कल्पों के रहस्य से अवगत कराऊंगा। जैसे मनवंतरों का क्रम चलता है, वैसे ही कल्पों का भी विशाल चक्र है। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प के बराबर होता है। महर्षि शौनक ने आदरपूर्वक प्रश्न किया, हे सूत जी, कृपया हमें कल्पों के प्रकार और उनकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताएं। क्या प्रत्येक कल्प का कोई विशेष नाम और महत्व है? सूत जी ने विस्तार से समझाया, हे मुनियों, अब तक 28 कल्प बीत चुके हैं। वर्तमान में यह वराह कल्प चल रहा है। इस कल्प की विशेषता यह है कि इसी कल्प में भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था और पृथ्वी को रसातल से उबारा था। एक युवा ऋषि ने कौतूहल से पूछा, हे गुरुदेव, क्या प्रत्येक कल्प में भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं? कृपया इस रहस्य को भी खोलिए। सूत जी ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, हे तपस्वी, तुमने अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। हाँ, प्रत्येक कल्प में भगवान विभिन्न अवतार लेते हैं। जैसे पद्म कल्प में भगवान ने पद्मनाभ अवतार लिया, वराह कल्प में वराह अवतार लिया, इसी प्रकार प्रत्येक कल्प में धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतरित होते हैं। सूत जी ने आगे बताया, हे मुनियों, अब मैं आपको वराह कल्प में होने वाले अवतारों के बारे में विस्तार से बताता हूं। इस कल्प में भगवान के 10 अवतार होते हैं, जिन्हें दशावतार के नाम से जाना जाता है। महर्षि शौनक ने हर्षपूर्वक पूछा, हे सूत जी, कृपया इन दशावतारों के बारे में क्रम से बताएं। प्रथम अवतार कौन हुआ? सूत जी ने विस्तार से समझाया, हे मुनिश्रेष्ठ, प्रथम अवतार मत्स्य अवतार हुआ। जब प्रलय का जल समस्त संसार को डुबो रहा था, तब भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों की रक्षा की और मनु को रक्षा के लिए नाव तैयार करने का आदेश दिया। युवा ऋषि ने उत्सुकता से पूछा, हे गुरुदेव, द्वितीय अवतार के बारे में बताएं। सूत जी ने कहा, हे तपस्वी, द्वितीय अवतार कूर्म अवतार हुआ। जब देवों और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब भगवान ने कूर्म रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। एक वृद्ध मुनि ने पूछा, हे सूत जी, तृतीय अवतार के बारे में क्या विशेषता है? सूत जी ने उत्तर दिया, हे मुनियों, तृतीय अवतार वराह अवतार हुआ। जब हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया, तब भगवान ने वराह रूप धारण करके पृथ्वी को रसातल से बाहर निकाला और हिरण्याक्ष का वध किया। महर्षि शौनक बोले, हे सूत जी, चतुर्थ अवतार के बारे में भी बताएं। सूत जी ने समझाया, हे मुनिश्रेष्ठ, चतुर्थ अवतार नृसिंह अवतार हुआ। जब हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को अत्यंत कष्ट दिए, तब भगवान ने नृसिंह रूप धारण करके संध्या के समय खंभे से प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का वध किया। सभी ऋषिगण एक साथ बोले, हे गुरुदेव, पंचम अवतार के बारे में भी बताएं। सूत जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे तपस्वियों, पंचम अवतार वामन अवतार हुआ।
जब बलि नामक दैत्य ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, तब भगवान ने वामन रूप धारण करके 3 पग भूमि मांगी और तीनों लोकों को मापकर बलि को रसातल में भेज दिया। दशावतारों का निरंतर वर्णन। सभा में भक्ति और जिज्ञासा का अनोखा संगम हो रहा था। सभी ऋषि भगवान के अवतारों की कथा सुनने को उत्सुक थे। सूत जी ने भक्तिपूर्वक कहा, हे मुनियों, अब मैं आगे के अवतारों के बारे में बताता हूँ। षष्ठ अवतार परशुराम अवतार हुआ। जब पृथ्वी पर क्षत्रियों के अत्याचार बढ़ गए, तब भगवान ने परशुराम के रूप में अवतार लेकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया। युवा ऋषि ने पूछा, हे गुरुदेव, सप्तम अवतार के बारे में क्या विशेषता है? सूत जी ने उत्तर दिया, हे तपस्वी, सप्तम अवतार श्री राम अवतार हुआ। जब रावण नामक राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था, तब भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में अवतार लेकर रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की। महर्षि शौनक बोले, हे सूत जी, अष्टम अवतार के बारे में बताएं। सूत जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, अष्टम अवतार श्री कृष्ण अवतार हुआ। जब कंस नामक अत्याचारी ने मथुरा पर शासन किया, तब भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर कंस का वध किया और गीता का उपदेश देकर जगत को कर्म का मार्ग दिखाया। एक मुनि ने पूछा, हे गुरुदेव, नवम अवतार के बारे में बताएं। सूत जी ने विस्तार से समझाया, हे मुनियों, नवम अवतार बुद्ध अवतार हुआ। जब लोग कर्मकांडों में फंस गए थे, तब भगवान ने बुद्ध के रूप में अवतार लेकर अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। युवा ऋषि ने उत्सुकता से पूछा, हे सूत जी, दशम अवतार के बारे में क्या भविष्यवाणी है? सूत जी ने भविष्यवाणी करते हुए उत्तर दिया, हे तपस्वी, दशम अवतार कल्कि अवतार होगा। जब कलयुग अपनी पराकाष्ठा पर होगा और पृथ्वी पर पाप बढ़ जाएगा, तब भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेकर पापियों का संहार करेंगे और सत्युग की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार का विस्तृत वर्णन। सभा में भविष्य की इस भविष्यवाणी ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। महर्षि शौनक ने गंभीर स्वर में पूछा, हे सूत जी, कृपया कल्कि अवतार के बारे में और विस्तार से बताएं। कब और कहां यह अवतार होगा? सूत जी ने स्पष्ट किया, हे मुनिश्रेष्ठ हो, कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा। भगवान कल्कि शंभल ग्राम में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे। वे एक श्वेत घोड़े पर सवार होकर संसार से अधर्म का नाश करेंगे। युवा ऋषि ने आश्चर्य से पूछा, हे गुरुदेव, क्या कल्कि अवतार के बाद पुनः सत्युग की स्थापना होगी? सूत जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे तपस्वी, हाँ, कल्कि अवतार के बाद पुनः सत्युग की स्थापना होगी। धर्म पुनः अपने चारों चरणों पर खड़ा होगा और संसार में शांति और समृद्धि का राज्य होगा। एक वृद्ध मुनि ने पूछा, हे सूत जी, कल्कि अवतार की क्या विशेष पहचान होगी? सूत जी ने विस्तार से समझाया, हे मुनियों, कल्कि अवतार के हाथ में एक दिव्य तलवार होगी। वे अपने भाई और सहयोगियों के साथ अधर्म का नाश करेंगे। उनके आने से पूर्व संसार में अत्यंत अराजकता फैली होगी। महर्षि शौनक ने हर्षपूर्वक कहा, हे सूत जी, यह ज्ञान अत्यंत विस्मयकारी है। भगवान की इस लीला को सुनकर हमारे हृदय में अपार शांति का अनुभव हो रहा है। सूत जी ने प्रारंभ किया, हे मुनिश्रेष्ठ हो, आज मैं आपको सृष्टि के विभिन्न लोकों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। जैसे इस पृथ्वी लोक पर प्राणी निवास करते हैं, वैसे ही अनेक अन्य लोक भी है जहां विभिन्न प्रकार के प्राणी निवास करते हैं। महर्षि शौनक ने विनम्रतापूर्वक प्रश्न किया, हे सूत जी, कृपया हमें इन लोकों के विषय में विस्तार से बताएं। सबसे निचले लोक कौन से हैं और सबसे ऊपरी लोक कौन से हैं? सूत जी ने विस्तार से समझाया, हे मुनियों, सृष्टि 14 लोकों में विभाजित है। 7 ऊर्ध्वलोक और 7 अधोलोक। ऊर्ध्वलोक है भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, मेहरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। अधोलोक है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। एक युवा ऋषि ने जिज्ञासा से पूछा, हे गुरुदेव, कृपया इन लोकों के निवासियों के बारे में भी बताएं। क्या सभी लोकों में मनुष्य जैसे प्राणी निवास करते हैं? सूत जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे तपस्वी, प्रत्येक लोक के निवासी अलग अलग होते हैं। भूलोक में मनुष्य, पशु पक्षी निवास करते हैं। भुवरलोक में ऋषि मुनि और दिव्य प्राणी रहते हैं। स्वरलोक में देवता निवास करते हैं। मेहरलोक में महर्षि रहते हैं।
जनलोक में सनत कुमार आदि निवास करते हैं। तपलोक में वैखानस मुनि रहते हैं और सत्यलोक में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। अधोलोकों का विस्तृत वर्णन। सभा में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी ऋषि लोकों के रहस्य सुनने में तल्लीन थे। सूत जी ने आगे बताया, हे मुनियों, अब मैं आपको अधोलोकों के बारे में विस्तार से बताता हूं। अतल लोक में मय दानव निवास करता है और वहां अनेक दिव्य भवन हैं। महर्षि शौनक ने पूछा, हे सूत जी, वितल लोक के बारे में क्या विशेषता है? सूत जी ने विस्तार से समझाया, हे मुनिश्रेष्ठ, वितल लोक में भगवान शिव हाटकेश्वर रूप में निवास करते हैं और वहां की भूमि स्वर्णमयी है। सुतल लोक में राजा बलि निवास करते हैं, जिन्हें भगवान वामन ने वरदान दिया था। युवा ऋषि ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, तलातल लोक के बारे में बताएं। सूत जी ने कहा, हे तपस्वी, तलातल लोक में मय दानव का पुत्र नमुचि निवास करता है, जिसे ब्रह्मा जी ने वहां का स्वामी बनाया है। महातल लोक में कद्रु के पुत्र नाग निवास करते हैं। एक वृद्ध मुनि ने पूछा, हे सूत जी, रसातल और पाताल लोक के बारे में क्या विशेष बातें हैं? सूत जी ने उत्तर दिया, हे मुनियों, रसातल लोक में दैत्य दानव निवास करते हैं और पाताल लोक में वासुकी आदि नागों का राज्य है। ये सभी लोक अत्यंत विस्तृत और भव्य है। देवलोक का विस्तृत वर्णन। सभी ऋषि देवलोक के वर्णन को श्रद्धापूर्वक सुन रहे थे। सूत जी ने भक्तिपूर्वक कहा, हे मुनियों, अब मैं आपको देवलोक के बारे में विस्तार से बताता हूं। स्वर्गलोक में 33 कोटि देवता निवास करते हैं, जिनमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और अश्विनी कुमार प्रमुख है। महर्षि शौनक बोले, हे सूत जी, कृपया इंद्रलोक के बारे में भी बताएं। सूत जी ने समझाया, हे मुनिश्रेष्ठ, इंद्रलोक स्वर्गलोक का ही भाग है। वहां इंद्र का भव्य राजमहल है, जिसमें चिंतामणि रत्नों से निर्मित अनेक प्रासाद है। वहां की अप्सराएं नृत्यगान करती रहती है और कल्पवृक्ष सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। युवा ऋषि ने पूछा, हे गुरुदेव, क्या देवलोक में भी जन्म मृत्यु होती है? सूत जी ने उत्तर दिया, हे तपस्वी, देवताओं का भी अंत होता है, परंतु उनकी आयु बहुत लंबी होती है। जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब उन्हें पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ता है। ब्रह्मलोक का विस्तृत वर्णन। सभा में पूर्ण शांति थी। सभी ब्रह्मलोक के रहस्य जानने को उत्सुक थे। सूत जी ने पवित्र स्वर में कहा, हे मुनियों, अब मैं आपको ब्रह्मलोक के बारे में बताता हूं। ब्रह्मलोक, जो सत्यलोक के नाम से भी जाना जाता है, वह सबसे ऊंचा लोक है। वहां ब्रह्मा जी निवास करते हैं। महर्षि शौनक ने श्रद्धापूर्वक पूछा, हे सूत जी, कृपया ब्रह्मलोक तक पहुंचने का मार्ग भी बताएं। सूत जी ने विस्तार से समझाया, हे मुनिश्रेष्ठ, ब्रह्मलोक तक केवल उन्हीं की पहुंच है जिन्होंने ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। वह लोक अत्यंत दिव्य और प्रकाशमय है। वहां न तो सूर्य का प्रकाश पियाव है, न चंद्रमा का। वहां के निवासी स्वयं प्रकाशमान हैं। युवा ऋषि ने आश्चर्य से पूछा, हे गुरुदेव, क्या ब्रह्मलोक में भी प्रलय का प्रभाव पड़ता है? सूत जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे तपस्वी, ब्रह्मलोक महाप्रलय तक बना रहता है। जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है, तब ब्रह्मलोक के अलावा सभी लोकों का लय हो जाता है। ब्रह्मलोक के निवासी अगले सृष्टि चक्र में ब्रह्मा जी के सहयोगी बनते हैं। सूत जी ने गंभीर स्वर में प्रारंभ किया, हे मुनिश्रेष्ठ हो, आज मैं आपको सृष्टि के प्रमुख देवताओं के बारे में विस्तार से बताऊंगा। ये देवता सृष्टि के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महर्षि शौनक ने विनम्रतापूर्वक प्रश्न किया, हे सूत जी, कृपया सबसे पहले हमें त्रिदेवों के बारे में बताएं। सूत जी ने विस्तार से समझाया, हे मुनियों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों त्रिदेव कहलाते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचिता है, विष्णु जी पालन करता है और शिव जी संहारक है। एक युवा ऋषि ने जिज्ञासा से पूछा, हे गुरुदेव, कृपया ब्रह्मा जी के बारे में विस्तार से बताएं। सूत जी ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, हे तपस्वी, ब्रह्मा जी ने स्वयं मनु और सनत कुमारों की रचना की। उनके 4 मुख है, जो चारों वेदों के प्रतीक है। उनकी सवारी हंस है और वे कमल आसन पर विराजमान रहते हैं। भगवान विष्णु का विस्तृत वर्णन।
सभा में भगवान विष्णु का गुणगान सुन सभी ऋषि भाव विभोर हो रहे थे। सूत जी ने भक्तिपूर्वक कहा, हे मुनियों, अब मैं आपको भगवान विष्णु के बारे में विस्तार से बताता हूँ। विष्णु जी समस्त जगत के पालनहार है। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म विराजमान है। महर्षि शौनक ने पूछा, हे सूत जी, भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों के बारे में कृपया बताएं। सूत जी ने विस्तार से समझाया, हे मुनिश्रेष्ठ, भगवान विष्णु ने अब तक 9 अवतार लिए हैं और 10वां कल्कि अवतार आने वाला है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध, ये उनके 9 अवतार हैं। युवा ऋषि ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, भगवान विष्णु का निवास स्थान कहाँ है? सूत जी ने कहा, हे तपस्वी, भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषशय्या पर विराजमान रहते हैं। उनकी सेवा में लक्ष्मी जी सदैव उपस्थित रहती है। भगवान शिव का विस्तृत वर्णन। सभा में भगवान शिव की महिमा का वर्णन सुन सभी मंत्रमुग्ध थे। सूत जी ने श्रद्धापूर्वक कहा, हे मुनियों, अब मैं आपको भगवान शिव के बारे में विस्तार से बताता हूं। शिव जी संहार के देवता है और उन्हें महादेव, शंकर, रुद्र आदि नामों से जाना जाता है। महर्षि शौनक बोले, हे सूत जी, भगवान शिव के गुणों और स्वरूप के बारे में कृपया बताएं। सूत जी ने समझाया, हे मुनिश्रेष्ठ, शिव जी का शरीर भस्म से आच्छादित रहता है। उनके सिर पर गंगा जी और चंद्रमा विराजमान हैं। उनके गले में नाग देवता लिपटे रहते हैं और वे त्रिशूल धारण करते हैं। युवा ऋषि ने पूछा, हे गुरुदेव, कैलाश पर्वत के बारे में कुछ बताएं। सूत जी ने उत्तर दिया, हे तपस्वी, कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। यह पर्वत स्वर्णमय है और यहां पर शिव जी समाधि में लीन रहते हैं। देवी शक्ति का विस्तृत वर्णन। सभा में देवी की महिमा का वर्णन हो रहा था। सूत जी ने पवित्र स्वर में कहा, हे मुनियों, अब मैं आपको देवी शक्ति के बारे में बताता हूं। देवी समस्त जगत की माता है और वे ही ब्रह्मांड की संचालिका है। महर्षि शौनक ने श्रद्धापूर्वक पूछा, हे सूत जी, कृपया देवी के विभिन्न रूपों के बारे में बताएं। सूत जी ने विस्तार से समझाया, हे मुनिश्रेष्ठ, देवी के प्रमुख रूप है दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती आदि। दुर्गा जी नवदुर्गा के रूप में प्रसिद्ध है और उन्होंने महिषासुर का वध किया था। युवा ऋषि ने आश्चर्य से पूछा, हे गुरुदेव, देवी का सबसे उग्र रूप कौन सा है? सूत जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे तपस्वी, देवी का सबसे उग्र रूप काली माता का है। जब रक्तबीज नामक असुर का वध करना कठिन हो गया था, तब देवी ने काली का रूप धारण किया था। ग्रहों और नक्षत्रों का विस्तृत वर्णन। सभा में ज्योतिष विद्या का रहस्य खुल रहा था। सूत जी ने प्रारंभ किया, हे मुनिश्रेष्ठों, आज मैं आपको ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। ये ग्रह और नक्षत्र मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। महर्षि शौनक ने विनम्रतापूर्वक प्रश्न किया, हे सूत जी, कृपया नवग्रहों के बारे में बताएं। सूत जी ने विस्तार से समझाया, हे मुनियों, नवग्रह है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। प्रत्येक ग्रह का अपना एक विशेष प्रभाव होता है। एक युवा ऋषि ने जिज्ञासा से पूछा, हे गुरुदेव, कृपया सूर्य देव के बारे में विस्तार से बताएं। सूत जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे तपस्वी, सूर्य देव समस्त ग्रहों के राजा है। उनका रथ 7 घोड़े खींचते हैं और उनके सारथी अरुण हैं। सूर्य देव प्रतिदिन पूर्व दिशा से उदय होते हैं। यज्ञ और तपस्या का विस्तृत वर्णन। सभा में धर्म के मार्ग का वर्णन हो रहा था। सूत जी ने श्रद्धापूर्वक कहा, हे मुनियों, अब मैं आपको यज्ञ और तपस्या के बारे में विस्तार से बताता हूं। यज्ञ और तपस्या के द्वारा ही मनुष्य देवताओं को प्रसन्न कर सकता है। महर्षि शौनक बोले, हे सूत जी, यज्ञ के प्रमुख प्रकार के बारे में कृपया बताएं। सूत जी ने समझाया, हे मुनिश्रेष्ठ, यज्ञ के प्रमुख प्रकार है हवन, याग, होम, अग्निहोत्र आदि। इनमें से अग्निहोत्र प्रतिदिन किया जाने वाला यज्ञ है। युवा ऋषि ने पूछा, हे गुरुदेव, तपस्या के बारे में कुछ बताएं। सूत जी ने उत्तर दिया, हे तपस्वी, तपस्या 3 प्रकार की होती है, शारीरिक,
वाचिक और मानसिक। शारीरिक तप में व्रत, उपवास आदि आते हैं। वाचिक तप में सत्य बोलना और मधुर वचन बोलना आता है। मानसिक तप में मन को नियंत्रित करना आता है। धर्म के 4 पदों का विस्तृत वर्णन। सभा में धर्म के मार्ग का विस्तृत वर्णन हो रहा था। सूत जी ने पवित्र स्वर में कहा, हे मुनियों, अब मैं आपको धर्म के 4 पदों के बारे में बताता हूं। ये 4 पद है: सत्य, दया, तप और दान। महर्षि शौनक ने श्रद्धापूर्वक पूछा, हे सूत जी, कृपया सत्य के बारे में विस्तार से बताएं। सूत जी ने विस्तार से समझाया, हे मुनिश्रेष्ठ, सत्य धर्म का प्रथम पद है। सत्य बोलने से मनुष्य की वाणी पवित्र होती है और उसे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सत्य के बिना कोई भी यज्ञ सफल नहीं होता। युवा ऋषि ने आश्चर्य से पूछा, हे गुरुदेव, दया का क्या महत्व है? सूत जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे तपस्वी, दया धर्म का दूसरा पद है। जो मनुष्य दूसरों पर दया करता है, उस पर स्वयं भगवान दया करते हैं। दया से हृदय शुद्ध होता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। महर्षि शौनक ने हर्षपूर्वक कहा, हे सूत जी, यह ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने हमें धर्म के सच्चे मार्ग का ज्ञान कराया। आज का कथा यही तक, आगे का कथा अगले भाग में सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।